परिहार है, आगे सिद्धांत का परिहार कर रहे हैं। सूत्र बोले न तादृक् पदार्था प्रतीते है, करेंगे तादृश पदार्थ की प्रतीति न होने से इस प्रकार के पदार्थ आज तक तो किसी ने देखा है? न सत है न असत है, न व्यक्त है न अव्यक्त है, व्यक्त अव्यक्त विरोधी तत् विलक्षण है, ऐसा कोई देखा है? ऐसी किसी की प्रतीति आज तक हुई है? तो करें सुगमम इति भाष्य करें, भाष्य तो इसका सुगम हम क्या करें, सूत्र स्पष्ट है, ऐसे भी करते हैं भाष्यकार। अब इसको सुगमम इति, इस सूत्र का अर्थ क्या है? सुगम है, भाष्य करने की आवश्यकता क्यों? न तादृक् पदार्थ प्रतीत है, इस प्रकार के पदार्थ की प्रतीति न होने से। न सत है न असत है, न व्यक्त है न अव्यक्त है, फिर क्या है? दो ही तो हमने सुना है, व्यक्त है अथवा कोई कहे कि न जीवित है न मृत्यु है, न जीता है न मरता है, तो क्या करता है? कैसे इसको प्रकट करें? तो इस प्रकार के पदार्थ होते ही नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे विद्या है ही नहीं, झूठ मूठ का बोल रहे हो। हाँ, तो ऐसे पदार्थ की कहीं प्रतीति नहीं होती है। सद असद विरोधी तद विलक्षण पदार्थ की प्रतीति न होने से सुगम है भास। कुछ बोल रहे हैं, देखिए आगे। अपिच अविद्या साक्षादेव दुख योगाख्य बंध हेतुत्वे ज्ञानेन अविद्या क्षयानंतरम प्रारब्ध भोगानुपपत्ति बंध प्रायस्य दुख भोगस्य कारणनाशादि थी। बहुत बढ़िया बात है। अपिच और भी एक दिखा रहे हैं दोष कि अविद्या को साक्षात बंधन का कारण मानोगे तो बात कहाँ चल रही है? मुख्य बात आप ध्यान में रखेगा, वो सूत्र 19 नंबर सूत्र। संयोग द्वारा बंधन माना जाएगा, सांख्य के द्वारा अविद्या बंधन का कारण है, लेकिन किस माध्यम से? संयोग के द्वारा। और ये लोग कह रहे हैं सीधा सीधा हम मान लेंगे साक्षात बंधन का कारण क्या है? अविद्या। इसी पर बहस चल रही है इतने देर से, इस प्रकरण को ध्यान में रखिएगा। हाँ, अद्वैत वेदांती अथवा बौद्ध। तो अविद्या का साक्षात ही दुख योग रूपी जो बंधन है, उसके हेतु मानने पर ज्ञानेन विद्या क्षय अनंतरम, ज्ञान के द्वारा विद्या के क्षय होने का अनंतर ज्ञान हो गया, और ज्ञान से क्या हो गया? अविद्या का क्षय हो गया, जीवन मुक्त हो गया। इसी क्षण मान लो कि आपको हो जाए तत्व ज्ञान, तो आपकी अविद्या नष्ट हो गई। अविद्या नष्ट हो गई ना। अब अविद्या नष्ट होने से वो दुख का कारण क्या मान रहा था? अविद्या को। तो कारण नष्ट हो गया। अब कारण नष्ट होने से प्रारब्ध कर्म तत्व ज्ञान के बाद भी भोग दिलाते हैं, ये सिद्धांत है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अवश्य ही भोगना चाहिए, भोग लेना चाहिए। तत्वज्ञानी व्यक्ति भी जो ईश्वर को साक्षात्कार कर लिया, जीवन मुक्त हो गया, लेकिन फिर भी वो देख लेते हैं कि अभी हमारा प्रारब्ध बचा हुआ है, क्योंकि तत्वज्ञान संचित कर्म और क्रियमाण कर्म को तो नष्ट कर देता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म को नष्ट नहीं करता है, क्योंकि वो फलोन्मुख हो चुका है। जैसे वृक्ष से पका हुआ फल जो है डाली से टूट चुका है, वो तो आपको मिलेगा। कच्चा है फल, उसको आप नष्ट कर सकते हो, कोई ऐसी दवा डाल दीजिए सब सूख जाए, हो सकता है ना। कच्चा है अभी फल, टिकोरा बोलते हैं, टिकोरा बोलते हैं ना, आम का टिकोरा, छोटे छोटे को ऐसे हैं टिकोरा रूप में, अथवा उससे भी पूर्व किस रूप में है? मजर में, मोजर बोलते हैं ना, फूल के रूप में है। उस पर केमिकल आदि का छिड़काव करके आप क्या कर सकते हैं? नष्ट नहीं कर सकते। कोई उपाय से आपको नष्ट करना हो कर सकते हैं, या जड़ में कुछ डाल दीजिए, खत्म, या सूख जाए, पेड़ ही सूख जाए, खत्म सारा, पक नहीं पाएगा। और लेकिन पक गया और पक के डाली से टूट चुका है, अब आप उसको कैसे रोकोगे? खत्म करोगे? वो उखाड़ो तो भी गिरेगा ही, वो तो मिलेगा ही मिलने वालों को। ऐसे ही जो प्रारब्ध कर्म है,
तत्वज्ञानी व्यक्तियों को भी सुख दुख रूपी फल दिलाता है। इसलिए तत्वज्ञानी व्यक्ति भी क्या करते हैं कि अपने प्रारब्ध कर्म को देख लेते हैं कि मेरा अब इतना भोग है, मेरी इतनी आयु है, तो फिर क्या करते हैं, एक ही साथ उनको अब बर्दाश्त नहीं होता कि अब नहीं है मेरा नया, अब बहुत उबन होती है, बहुत दुख है, तो क्या करते हैं, एक ही साथ कई शरीर धारण कर लेते हैं। 10, 20, 50 शरीर धारण कर लेंगे एक साथ, और समस्त दुखों को कई शरीरों से भोग कर लेंगे, तो जल्दी निपट जाएगा, तो जल्दी प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। शरीर धारण कर सकता है। अरे भैया, एक ही आत्मा। एक ही आत्मा। योगियों को क्या समझते हैं आप, एक साथ तो वो इंसान के रूप में ही शरीर धारण करेंगे या जानवर कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि एक साथ अगर वैसा इंसान 10 बार रहेगा तो फिर सबको देखेगा। कर देते हैं ना, योग बल से कर देते हैं। वो तो रावण ही कर देता था, वो तो इतना सिद्ध नहीं, मतलब वो नहीं था, तत्वज्ञानी तो नहीं था, लेकिन वो सिद्धि तो थी उसके बाद, कि वो जो है अनेक रूप धर लेता था। अनेक रूप धारण करने की क्षमता तो एक तो सिद्धि से होती है, तत्वज्ञान से होती है, और एक होता है जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धयः। एक ही सिद्धि कोई ऐसी नहीं है कि एक ही प्रकार से मिलेगी। जन्म से भी सिद्ध होते हैं, औषधि से भी सिद्ध होते हैं, मंत्र से भी सिद्ध होते हैं, तप से भी सिद्ध होता है, और समाधि से जो सिद्धियाँ होती है उसका वर्णन योग शास्त्र में किया ही गया है। तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में जितने भी सिद्धियाँ हैं वो सब कैसी है, समाधि जन्य है। ठीक है ना। तो ऐसा करके अब जो ये मान रहा है कि दुख का कारण क्या है, अविद्या है। मान लो कि आज हमें तत्व ज्ञान हो गया, मेरी अविद्या नष्ट हो गई, और ये अविद्या ही किसका कारण है, दुख का कारण है। तो कारणाभावात् कार्याभाव, कारण के अभाव होने से कार्य का, तो फिर दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन जीवन मुक्त महर्षियों को भी दुख होता है, भोग भोगते हैं। तो ये जो प्रारब्ध कर्म हैं, इनके भोग की तो अनुपपत्ति हो जाएगी आपके मत में, हमारे मत में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम संयोग को दुख का हेतु मानते हैं, अविद्या को दुख का हेतु नहीं मानते। तो अविवेक तो नष्ट हो गया, लेकिन प्रकृति पुरुष का संयोग अभी है, इसलिए दुख भोगना पड़ता है। चक्र भ्रमणवद्धृत शरीर, एक सूत्र आएगा आगे, वो ऐसे ही नाचेगा जैसे सामान्य व्यक्ति नाचता है ना, वैसे जीवन मुक्त भी नाचेगा। जैसे सामान्य व्यक्ति को दुख होता है वैसे उसको भी दुख होगा, लेकिन अंतर है उसके नाचने में, उसके दुख भोगने में अंतर है। जैसे चक्र भ्रमणोद्धृत शरीर, चक्र भ्रमण के समान वो शरीर धारण करता है। जैसे डंडे से नचाया जाता है, ऐसे डंडे लगा करके चाक को नचाते हैं कुम्हार, तो एक बाह्य बल लगा करके उसको नचाते हैं, और फिर एक वेग उत्पन्न होता है तो छोड़ देते हैं, फिर वो संस्कार के बल पर अपने आप नाचता रहता है। ऐसे ही वो जो कर्म थे, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, वो तो नष्ट हो गया, लेकिन ये जो प्रारब्ध संस्कार है इसके बल पे वो शरीर धारण करते रहता है। अथवा मैंने इसको दूसरे ढंग से समझाता हूँ, इस सूत्र को ऐसे कहीं सूत्र का अर्थ नहीं किया गया है, लेकिन मैंने इसको ऐसे किया कि जैसे कुम्हार जो है चाक पर घड़ा बनाता है, और घड़ा बनाता है तो घड़े के साथ साथ चाक भी, ये चाक के साथ साथ घड़ा भी नाचता है ना। और जब घड़ा बन जाता है तो एक सूत रखता है और नीचे से वो काट देता है, इसे काट देता है, मूल कट जाता है उसका, लेकिन वैसे ही नाचता रहता है जैसे पहले नाच रहा था। इस नाचे हुए को देख करके क्या कहोगे कि इसका मूल जुड़ा हुआ है, पहले भी नाच रहा था इसी प्रकार से, अभी भी इसी प्रकार से नाचा, लेकिन अब दोनों में अंतर है, क्योंकि पहले मूल के साथ जुड़ा हुआ था, वो मिट्टी जो है, मिट्टी के साथ वो घड़ा जुड़ा हुआ था, अब कट चुका है, यानी कि अविद्या नष्ट हो चुकी है, लेकिन प्रारब्ध रूपी कर्म के प्रेरणा से वो शरीर धारण किया। मूल कट चुका है, लेकिन फिर भी वेग रूपी संस्कार से वो घड़ा नाच रहा है। ठीक है, ऐसे ही वो जो है भोग करता है। इसलिए अविद्या को सीधा सीधा बंधन का हेतु मानोगे तो क्या हो जाएगा, प्रारब्ध फल भोग नहीं हो पाएगा,
भोगेन तो इतर एक क्षपयित्वा संपद्यते ब्रह्म सूत्र है। भोग के द्वारा ही इतर कर्म, यानी कि संचित और क्रियमाण से इतर जो प्रारब्ध है उसका नाश तो भोग से ही होता है। अविद्या को मानेंगे तो, हाँ, और संयोग को मानेंगे तो संयोग को मानेंगे तो, हाँ, संयोग को मानेंगे तो संयोग बंधन का कारण है। संयोग है, अभी अविद्या नष्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी संयोग है ना, तो संयोग दुख का कारण है, इसलिए अभी संयोग बना हुआ है, इसलिए दुख हो रहा है। ठीक है, संयोग नहीं रहेगा तो दुख नहीं रहेगा। तो संयोग ही दुख का कारण है। संयोग हट जाने से हम लोग प्रारब्ध का भोगने नहीं भोगते हैं, ऐसा है। संयोग हट जाएगा तो फिर क्या मुक्त हो जाएंगे ना। संयोग हट जाएगा तो हम लोग प्रारब्ध को भोगने का आवश्यकता नहीं, ऐसा है। संयोग प्रारब्ध के हटने से ही तो हटेगा। संयोग कैसे हटेगा? संयोग का कारण क्या है? प्रारब्ध है, और प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, संयोग खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा प्रारब्ध तैयार होगा। यदि मुक्त हो गया है तो फिर अब संचित कर्म तो पहले नष्ट हो गया, क्रियमाण कर्म पहले नष्ट हो चुका है, भोग द्वारा प्रारब्ध नष्ट हो गया, तो अब जन्म का कोई कारण ही नहीं रहा, तो कारणाभावात् कार्याभाव, इसलिए मुक्त भाव उसका जन्म नहीं होगा। और जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु किस बात की? मृत्यु भी नहीं होगी। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। एक आयुर्वेद कॉलेज में बच्चों को ले रहा था मौखिक, आयुर्वेद वाले थे, योग वाले थे, तो इसी का अर्थ बता दो, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तो जो योग करता है उसको न रोग होता है, न तस्य रोगो न जरा न बुढ़ापा आता है, और न मृत्यु न वो मरता है, ऐसा योग में शक्ति है। तो हमने कहा कौन ऐसा है बताओ जो बूढ़ा नहीं हुआ है योग करके? कौन योगी का नाम कोई बताओ? तो करेगा महाराज जी हैं। तो बोले कि महाराज जी बूढ़े नहीं होंगे, महाराज जी वृद्ध नहीं होंगे, शरीर का धर्म है। कौन वृद्ध नहीं हुआ जो महाराज जी वृद्ध नहीं होंगे? बताइए जरा, ये शरीर का धर्म है, शरीर परिणाम है, वृद्ध होना ही है और शरीर छोड़ना ही है, इसलिए शरीर की मृत्यु भी होगी। कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है? सब हुए हैं। तो फिर ये मंत्र क्या है? इसका मतलब गलत है? कहे कि नहीं, कईयों से मैंने पूछा, सब फंस गए इसमें। कहने कि यही पढ़े हो, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग रूपी अग्नि में जो तपा लिया है तो क्या होगा? सारे ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि से समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं। कौन से कर्म? संचित और क्रियमाण, और भोग से प्रारब्ध नष्ट हो गया, तो समस्त कारण का नाश हो जाने से आगे जन्म नहीं होगा। जब आगे जन्म ही नहीं होगा न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। वो इसी जन्म में मान रहे हैं कि इसी जन्म में, इसी जन्म की बात नहीं है। योगाग्नि के द्वारा समस्त कर्मों को भस्म करने के बाद जब जन्म ही नहीं होगा तो जन्म से ही जरा है, दुख है, व्याधियाँ है, मृत्यु है। जब जिसका जन्म ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो शरीर के धर्मभूत जो रोग हैं, जरा है, मृत्यु है, वो कहाँ से होगी? ये अर्थ है उसका। इसका ऐसा अर्थ कर देते हैं कि योग करोगे तो इस जन्म में तो जरा होगी, इस जन्म में तो बुढ़ापा होगा, अगले जन्म में नहीं होगा, ऐसा अर्थ है। ये अंतिम जन्म होगा। उसके बाद क्योंकि अब जन्म नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा, तो न जरा होगी, न रोग होगा, न मृत्यु होगी, ऐसा अर्थ है।